फ्रेंड्स, बोन फायर, सुलगते सवाल, धधकते जवाब। आज भी हमारा चुनावी स्पेशल है और यूपी में बनारस के बाद दूसरी हॉट सीट है मिर्ज़ापुर। जी वही मिर्ज़ापुर जहां माता विंध्यवासिनी हैं, जहां माता काली हैं और जहां विंडम फॉल है और जहां पे चंद्रकांता की पहाड़ियां हैं और इस तरह के बहुत सारे हिस्टोरिकल वहाँ यहाँ मिर्ज़ापुर में प्लेस हैं। खूबसूरत जंगल है, फाल है और मंदिर है और बहुत सारी चीज़ें हैं मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर कुछ चीज़ों के लिए फेमस है, बिनानी डिग्री कॉलेज है और भी बहुत कुछ है। तो मिर्ज़ापुर से 2 बार से भाजपा की अनुप्रिया पटेल उठी हैं और वो जीती हैं। इस बार भी अनुप्रिया पटेल में पार्टी ने अपनी सहमति जताई है और आपको बता दूं कि अनुप्रिया पटेल सोनेलाल पटेल जी की बेटी हैं और सोनेलाल पटेल की पार्टी को ये अपना का उत्तराधिकारी ये खुद को बताती हैं। हालांकि सोनेलाल पटेल जी की पत्नी और उनकी दूसरी बेटी ने अपना दल को ही वो असली अपने आप को उत्तराधिकारी बताया है। और सबसे बड़ी गजब बात है कि इस बार अनुप्रिया पटेल के बराबर में सपा ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है और अनुप्रिया पटेल ने अपने बड़बोलेपन के चक्कर में राजा भैया को कुछ छत्रियों को लेकर के कुछ उन्होंने कह दिया था कि ऐसे राजा रानियों के पेट से पैदा नहीं होते या समथिंग ऐसे कुछ। तो राजा भैया को और क्षत्रियों को ये बात चुभ गई थी। तो राजा भैया ने हालांकि उनका बीजेपी से भी उनकी मीटिंग थी, बट उन्होंने फिर सपा से मीटिंग करी और सपा को उन्होंने अपना समर्थन दिया है। तो कयास जिस तरह देश में हवा है इंडिया गठबंधन की, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल का इस बार जीतना बहुत मुश्किल है। और मिर्ज़ापुर से टोटल 10 कैंडिडेट खड़े हैं। तो अनुप्रिया पटेल को आप सब जानते हैं, कोई छुपा हुआ नाम नहीं है। राजा भैया को भी जानते हैं, हालांकि राजा भैया यहाँ पे उम्मीदवार नहीं हैं। सपा के जो उम्मीदवार हैं रमेश बिंद हैं शायद, उनको भी आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको जिससे रूबरू कराऊंगी वो एक नया चेहरा है और वो वहीं के का मिर्ज़ापुर का ही मूल निवासी है और एक पढ़ा लिखा युवा है। तो मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर की फ़िज़ा बदलनी चाहिए। ये वो मिर्ज़ापुर है जहाँ से फूलन देवी ने चुनाव लड़ा, राजनाथ सिंह ने लड़ा और लोगों ने मिर्ज़ापुर को अपने राजनीति की सीढ़ी बनाई और जीतते ही फिर वो केंद्र में पहुँच गए। अनुप्रिया पटेल की बात करूं तो उनको सिर्फ चुनाव के समय अपने मिर्ज़ापुर की याद आती है, अदरवाइज उन्होंने कोई विकास का काम प्रॉपरली नहीं किया है। तो मैं आपको इसलिए इस नए कैंडिडेट से मिलाऊंगी। ये कैंडिडेट हैं सबसे पुरानी पार्टी जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इससे इनको टिकट मिला है और इन्होंने वहाँ नामांकन किया और ये इनका ऐसा कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, ना ही परिवार में कोई ऐसा है जो राजनीति में आया हो। बट ये कोशिश कर रहे हैं, होनहार हैं, लोगों के दुख दर्द की समझ रखते हैं, विकास करना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। बाकी के इनकी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से और ये अपना बिजनेस करते हैं ऑनलाइन का और अच्छी फैमिली से हैं, मिर्ज़ापुर के गांव के रहने वाले हैं और बनारस शहर में रहते हैं। तो इनका ये कहना है, इनसे लोगों ने पूछा कि आप विकास किस उस पे करेंगे, क्या करेंगे। तो इनका यही पहले तो ये समर्थन करते हैं समाजवादी पार्टी के पीडीए का, यानी पिछड़ा दलित और
पीडीए का ये करते हैं समर्थन और राहुल गांधी से ये इंस्पायर हैं। और जब ये जीत जाएंगे, इनका कहना है कि जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं किसानों को 1.5 गुना MSP दिलाऊंगा, MSP की मैं गारंटी दिलाऊंगा, गरीबी ख़त्म करूंगा, विकास की तरफ मेरा पूरा ध्यान होगा। जिस गांव में सड़कें वगैरह प्रॉपर नहीं है, जिस गांव में स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है, मैं वो सारी चीज़ें दुरुस्त कराऊंगा और मिर्ज़ापुर को एक पर्यटक स्थल, एक धार्मिक स्थल के रूप में मैं कोशिश करूँगा केंद्र से सहायता दिला के विकसित कराने की। महिला सशक्तिकरण पे मैं वर्क करूँगा और मैं लड़कियों की शिक्षा को विकसित करना चाहूँगा। इस तरह की चीज़ें इन्होंने कही और मुझे लगता है कि एक युवा सोच और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो चीज़ों को समझता हो, उससे बढ़िया विकास कोई नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी पार्टी में आपको अनुभवी लोग भी होते हैं, तो अगर अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन हो और युवाओं का हौसला हो तो कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका नाम है समीर सिंह और ये इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से अपना टिकट भरा है और नामांकन किया है और खेती है इनके पास, पुश्तैनी खेती है, तो खेती से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। साथ ही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लिटिल फ्लावर स्कूल ककरमत्ता से की और उसके बाद इन्होंने सनबीम भगवानपुर से आगे की पढ़ाई की और अपना ग्रेजुएशन जो था वो इन्होंने शेपा से इन्होंने पूरा किया है और अभी ये अपना ओन बिजनेस करते हैं। तो आइए थोड़ा सा मिलते हैं युवा प्रत्याशी से, समीर सिंह से, और आप अपना समर्थन दें। आपके बीच के हैं ये, तो अपने बेटे को, अपने भाई को जिताने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं। जी हाँ भाइयों, तो अपने मिर्जापुर से सांसद पद प्रत्याशी समीर सिंह जे की फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से सांसद प्रत्याशी वाले, जौने पार्टी के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र जी बोस वाले, तो आई भैया के मिलके भारी से भारी मत से विजयी बनावल जाए। जनता के अब की आशीष पाई है, जनता के अब की आशीष पाई है, भैया समीर हमार जीत जाई है, सपा अपना दल सब साफ होई है, भैया समीर हमार जीत जाई है। अब भैया हमारे मिर्जापुर में बहुत सारा काम भैया करी है, जैसे सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई, मिर्जापुर के किसानों के लिए 1.5 गुना MSP और बहुत सारा काम भैया। चारों ओर खुशी के माहौल होवे हो। तो ये थे समीर सिंह, एनर्जी से भरे हुए और विकास की राजनीति करने के लिए तत्पर। इन्होंने जो महसूस किया है उस चीज़ को ये दूर करना चाहते हैं। किसानों के दर्द, गरीबों का दर्द, दलितों की उपेक्षा, ये इनकी राजनीति इसी उस पे है। और अगर ये जीत जाते हैं तो इन्हें आप सबके सहयोग की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो जिताने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मिर्ज़ापुर के वोटर हैं तो आप एक बार अपने बेटे को, अपने ज़मीनी व्यक्ति को जिताने की कोशिश कीजिए। कल मतदान का दिन है, 1 जून, और कल ही मिर्ज़ापुर और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र बनारस दोनों जगह का मतदान है। तो गर्मी बहुत है, फिर भी मैं कहूँगी आप मतदान अवश्य करें। तो फिर मिलेंगे।